Hello all. Earlier we have discussed about nature and scope of marketing, and in this lecture we will discuss about various marketing orientations. Marketing orientations are also referred as evolution of marketing or concepts of marketing. So various marketing evolution include production concept, product concept, selling concept, marketing concept, societal concept, relationship concept, and holistic marketing concept. We will discuss each concept one by one, but the crux is that marketing is evoluted from this production concept to holistic marketing concept till now. What is production concept? Production concept is a belief that states the customer will always require or acquire products which are cheaper and more readily available. Production of concept says that more and more unit of production, the more would be the sale, which means the more you will produce your product, the more you will be able to sell your product. और ये ऐसी कंट्रीज में यूज किए जाते हैं जहाँ पे लेबर फोर्स ज्यादा होता है, जहाँ पे लेबर चीपली अवेलेबल होता है, जैसे इंडिया और चाइना जैसी कंट्री। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाता था और मैक्सिमम प्रोडक्शन से ये ट्राई किया जाता था कि मार्केट में हमारी प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल रहेंगे, जिससे कि कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ही ना रहे, हमारे ही प्रोडक्ट की सेल हो। तो ये इसका जो फोकस होता था हाई प्रोडक्शन पे होता था कि वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते थे और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए लो कॉस्ट की ज़रूरत होती थी। तो वो उनका फोकस ये भी होता था कि कितना कम से कम कॉस्ट अगर हो पाए। देन दे ऑल्सो फोकस ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स ऑल्सो। They mainly focus on two things. First one is their production process and then distribution process, that how company will distribute their product to the ultimate consumers. तो अगर हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के क्रस्ट की बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं कि कितना मास प्रोडक्शन किया जा सके, और क्योंकि हम मास प्रोडक्शन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू कस्टमर तक अवेलेबल कराएंगे तो कस्टमर विल हैव नो ऑप्शन, वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा। देन कम्स प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा अर्लियर कॉन्सेप्ट था, उसके बाद हमारा आया है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट कस्टमर और कंज्यूमर्स प्रेफर प्रोडक्ट विच इज ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स। ये इस बारे में बात करता है कि कस्टमर वही प्रोडक्ट प्रेफर करेगा जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिसके फीचर्स अच्छे होंगे। तो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि अर्लियर वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट फीचर्स, बट इन प्रोडक्ट concept we are focusing on product quality, product performance, product feature. Product concept is mandatory concept in order to give the best possible result to customers. If we want to, the ultimate goal of the marketing is to serve the customers and to satisfy their needs and want. So product concept एक बहुत ही crucial concept इस series में आता है। Continuous evolution during the life cycle of product to maintain the attention of potential customer is the main focus of the organization and it follows this concept. हम product life cycle में देखते हैं कि पहले एक introduction stage आता है, फिर maturity आता है, फिर decline आ जाता है। तो product concept इसी product life cycle पे based होता है, जहाँ पे वो ये बात करता है कि जैसे एक product ये maturity पे पहुंच जाता है, उसके बाद उसे कुछ R&D करके innovative products डेवलप करने होते हैं जिससे वो वापस से इंट्रोडक्टरी स्टेज पे आए, वो डिक्लाइनिंग पे ना जाए। देन कम सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट उससे भी आगे का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बात करना होता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल रेवेन्यू को बढ़ा पाएं जिससे कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो। यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और सेल्स कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बात किया जाता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाए और मैक्सिमम सेल किया जाए, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में ये बात होती है कि कितना ज़्यादा हम सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज कर पाएं जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। द सेलिंग कॉन्सेप्ट इंस्टेंशियल मिरर the thought that consumer will not purchase enough to the company's product unless large scale promotional and selling efforts are carried
बाय इट। ये इस कॉन्सेप्ट में बात किया जाता है कि कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को तब तक नहीं खरीदेगा जब तक आप एक लार्ज स्केल प्रमोशनल एंड सेलिंग एफर्ट्स नहीं डालते हो। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट वहां पे भी यूज किया जाता है जहाँ पे कस्टमर नॉर्मली गुड्स को नहीं खरीदते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह की बात की जाए। ये क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि इसके प्रमोशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसके सेलिंग पे बहुत ज्यादा एफर्ट डाला जा रहा है। और ये किस तरीके से सेल किया जाता है? जहाँ पे हम टारगेट सेगमेंट को टारगेट कस्टमर्स को देखते हैं कि हमारे टारगेटेड सेगमेंट कौन है, और उस सेगमेंट में हम अपने प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज का यूज करके प्रोडक्ट की बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हैं, उसके वर्च्यू को हाईलाइट करते हैं, जिससे कि हम मैक्सिमम सेल रेवेन्यू इंक्रीज कर पाए, मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू गेन कर पाए। अगर हम सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले वो फैक्ट्री से स्टार्ट होता है। फिर ये देखता है कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, उस प्रोडक्ट्स की सेलिंग एंड प्रमोशंस की जाती है। और सेलिंग एंड प्रमोशंस जो होता है वो बहुत ही वास्ट स्टेज पे होता है, जिससे कि मैक्सिमम सेल्स किया जा सके, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो पाए और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। फिर आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो सबसे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जिसमें प्रोडक्ट के बारे में ध्यान दिया जाता था। फिर हमने सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए उसके बाद आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? Achieving organizations' goal depend on knowing the need and wants of target market and delivering the desired satisfaction better than competitors do। ये बात कर रहा है कि जो भी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अकेले ही उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। देयर आर कॉम्पिटिटर्स, और कोई भी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को तब परचेज करेगा जब वी विल प्रोवाइड बेटर देन आर कॉम्पिटिटर्स। हम अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि कस्टमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई किया जा सके। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बात करता है कि कस्टमर्स फर्स्ट, कस्टमर सबसे पहले है, कस्टमर भगवान है। तो मार्केट जब भी आप एमसीक्यू टाइप में भी देखिएगा, जहां पे भी कस्टमर ओरिएंटेशन के बारे में बात हो, जहां पे ये बात किया जाए कस्टमर के नीड एंड वांट को प्रेफरेंस पे रखा जा रहा है, वहां पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर को भगवान बोला गया। वो ये बोलते हैं कि कस्टमर ही सब कुछ है। कस्टमर आपके प्रोडक्ट को तभी खरीदेगा जब आप उसे सुपीरियर वैल्यू देंगे कॉम्पिटिटर से। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज कस्टमर सेंटर्ड, एज आई टोल्ड यू। सेंस एंड रिस्पॉन्ड फिलॉसफी पे काम करता है। द जॉब योर प्रोडक्ट बट टू फाइंड योर कस्टमर्स राइट प्रोडक्ट। आपको यो आपका जॉब ये होगा कि अपने प्रोडक्ट के लिए सही आप, अपने कस्टमर्स के लिए सही प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाना, ताकि आप उनके मैक्सिमम नीड्स को फुलफिल कर पाएं। मैक्सिमम जो हमारे आसपास चीज़ें बिक रही हैं वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे ही चल रही हैं। चाहे हम एफएमसीजी गुड्स की बात कर लें, चाहे हम सीजनल गुड्स की बात कर लें, मोस्टली जितने भी गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात कर लें, सारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे मार्केट फोकस, कस्टमर ओरिएंटेशन, कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी, ये चार मेन फोकस होते हैं जहाँ पे हम मार्केट पे फोकस करते हैं। कस्टमर के ओरिएंटेशन को देखते हैं। ये कस्टमर ओरिएंटेशन ही होता है जहाँ पे कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उससे सर्वेस किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग है, ये सारे लोग मिलके एक इंक्लूसिव अप्रोच करते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, और अल्टीमेट गोल सारे ही मार्केटिंग प्रोसेस का होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो तो बाय डिफॉल्ट है ही। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल जैसे नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ सोसाइटी को देख रहे हैं या ह्यूमन वेलफेयर को देख रहे हैं। यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी नहीं देखा। हम प्रॉफिट से पहले, कस्टमर के वांट से पहले, कस्टमर को सेटिस्फाई करने से पहले हम ह्यूमन वेलफेयर पे ध्यान दे रहे हैं कि क्या हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्या हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। टाइम एंड ब्रेथ आर टू डायमेंशंस ऑफ societal marketing। टाइम और
ब्रेड जो है ये दो इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं सोसाइटल मार्केटिंग के। और ये जो कॉन्सेप्ट है मेनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे लाई करता है। ये बताता है कि हमारे सोसाइटी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा और ऐसे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट करना होगा, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज करना होगा जो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा हो। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात किया जाता है। सोसाइटी मतलब ह्यूमन वेलफेयर, कस्टमर सैटिस्फैक्शन उसके बाद बात किया जाता है, फिर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात किया जाता है। तो ये हायरार्की याद रखिएगा। सबसे पहले हम सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर कस्टमर सैटिस्फैक्शन और कंपनी का प्रॉफिट हैंड टू हैंड चलता रहता है। बात करते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के। सोसाइटल कॉन्सेप्ट के बाद आया रिलेशनशिप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, रिलेशनशिप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। ये चारों ही मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स आज चल रहे हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट अब तो बहुत कम या बहुत ही कुछ बहुत निच मार्केट में ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट की वजह से बिक रहे हैं। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कॉन्शियस एम टू डेवलप एंड मैनेज लॉन्ग टर्म और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप द कस्टमर। कि आपका मेन गोल क्या होना चाहिए एज अ मार्केटर, दैट यू हैव टू मेक रिलेशनशिप with your customers, distributors, suppliers और अदर पार्टीज इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। आपको कस्टमर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना होगा, जिससे आप उन्हें अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करें और उनका आपसे फीडबैक अच्छा मिले। और इसका आउटकम क्या होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग का, इज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नेटवर्क। यहाँ पे सबसे ज्यादा हम फोकस करते हैं स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नेटवर्क बनाने के लिए कि हमारा नेटवर्क अच्छा बने, चाहे वो कस्टमर के साथ हो, चाहे एम्प्लॉयज के साथ हो, सप्लायर्स के साथ हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हो, रिटेलर्स के साथ हो, एजेंसीज के साथ हो। तो जब आपका नेटवर्क अच्छा रहेगा तो बाय डिफॉल्ट दे विल सजेस्ट योर प्रोडक्ट, दे विल रिकमेंड योर प्रोडक्ट एंड दे विल कंज्यूम योर प्रोडक्ट। तो आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ तो अपने आप हो जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। अगर हम 5 E's ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में बात करें तो ये इफेक्टिवनेस को बताता है कि जो रिलेशनशिप है वो इफेक्टिव होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो अपना मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को हमारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंजॉयबल है ही नहीं। देन इंथुजियास्टिक होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, एथिकल प्रैक्टिसेस का यूज करना होता है। तो ये बेसिक 5 E's है रिलेशनशिप मार्केटिंग की, जो आपको बस पता होना चाहिए कि ये ऐसे ईज भी हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में। अगर हम 5 R's के बारे में भी बात करें जो कि लिखा गया है हमारे फिलिप कोटलर की मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक में, तो 5 R's में उन्होंने बोला है कि राइट मैसेज, राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट वे एंड रेलिवेंट। वो आपको सही मैसेज डिलीवर करना है, सही पर्सन को करना है, सही टाइम पे करना है, सही वे में करना है और वो रेलिवेंट भी होना चाहिए। जैसे अगर हमें मेडिसिन, हमारी कोई मेडिसिन की कोई फैक्ट्री है एंड वी आर गोइंग फॉर रिलेशनशिप मार्केटिंग और हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं, हमारी एलोपैथिक मेडिसिन की फैक्ट्री है, तो हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आयुर्वेदा का स्कोप ज़्यादा है, जहाँ पे पीपल आर प्रेफरिंग टू आयुर्वेदा। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू शिफ्ट फ्रॉम आयुर्वेदा टू एलोपैथी। तो वहाँ पे शायद वो राइट प्लेस नहीं है या हम राइट पर्सन को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो हमें सही मैसेज को, सही पर्सन को सही टाइम पे और सही वे में डिलीवर करना है। टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा हो सकता है कि जब हम नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले का समय वो उतना क्रूशियल है, वो नहीं देना चाह रहा है उस चीज़ में। तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए रिलेशनशिप मार्केटिंग करनी है। देन कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, दैट इज हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नाम से ही क्लियर है कि इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो गई। सारी चीजें मतलब कि इस ये बात करता है होल ऑफ अ बिजनेस एंड ऑल डिफरेंट मार्केटिंग चैनल आर ए सिस्टम। ये कहता है कि मार्केट बिजनेस ना अलग अलग नहीं है या मार्केटिंग के चैनल्स अलग अलग नहीं है, पूरे बिजनेस का इम्पैक्ट मार्केटिंग पे पड़ रहा है। तो मार्केटिंग एक इंक्लूसिव थिंग है जिसमें हर चीज इन्वॉल्व है।
and all the departments have to come together to project a positive and united business image in the mind of customer. ऐसा नहीं है कि एचआर टीम ने बहुत अच्छा इमेज बना दिया, लेकिन हमारी जो सीएसआर टीम है वो अच्छा इमेज नहीं बना रही है। सही, हम किसी भी एक ब्रांड का एग्जांपल लेते हैं, तो XYZ, उसके एचआर टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उससे एक मार्केट में उसकी बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है, लेकिन सीएसआर टीम ने अच्छा नहीं किया। तो अल्टीमेट गोल क्या होता है कि मार्केटिंग में आपके ब्रांड की इमेज कस्टमर के दिमाग में अच्छी बने, तो उसके लिए हर डिपार्टमेंट को वर्क करना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट को अपने एफर्ट्स डालने होंगे। तो ये बात करता है हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये इंटर कनेक्टेड मार्केटिंग एक्टिविटीज की बात करता है कि सारी ही मार्केटिंग एक्टिविटीज इंटरकनेक्टेड हैं एंड ऑल द डिपार्टमेंट हैव इम्पैक्ट ऑन द बाइंग और परचेजिंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। ये इंटरनल मार्केटिंग के बारे में बात करता है। इंटरनल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, बाकी सारे डिपार्टमेंट सारे एक साथ होके इंटरनल मार्केटिंग कर रहे हैं। देन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के बारे में बात करता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की भी मार्केटिंग हो रही है, चैनल्स की कम्युनिकेशन आ जाता है। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग भी इसमें आता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग भी आता है। तो हमने जितने भी तरीके की मार्केटिंग अभी तक पढ़े हैं ना, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हर एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट आ गया है। सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, जैसे आप इथिक्स का ध्यान दें, एनवायरमेंट का ध्यान दें, लीगल क्या है, इलीगल क्या है उसका ध्यान दें, कम्युनिटी के डेवलपमेंट पे काम करें। रिलेशनशिप मार्केटिंग, आप कस्टमर पे भी ध्यान दें, चैनल पार्टनर्स पे भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, सप्लायर्स पे ध्यान दें। तो ये क्या है, इसमें हर चीज आ गई। आप इंटरनल मार्केटिंग भी कर रहे हो, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी कर रहे हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग भी कर रहे हो और रिलेशनशिप मार्केटिंग भी कर रहे हो, इसमें हर चीज आ गई। Thank you so much. That's all for today. We will meet in the next lecture.